ये वो मासूम बच्चा है जो अपनी उस माँ के लिए माफी की फरियाद कर रहा है जिसकी माँ का दामन अपने ही परिवार के 7 लोगों के खून से सना हुआ है। ये उसके लिए फांसी की सजा को टालने की मांग कर रहा है, जिसकी खौफनाक करतूतों को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी नृशंस वारदात करार दिया है। इस मासूम को अंदाजा भी नहीं है कि जिसके लिए माफी की मांग कर रहा है वो इस देश की पहली वो महिला है जिसने इतने क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया है कि जिसे फांसी पर चढ़ाकर बाकी अपराधियों के लिए मिसाल बनना है, क्योंकि ये तो आखिर बच्चा ही है, एक ऐसा बच्चा जो पिछले तमाम सालों से अपनी माँ के साय से दूर है, जिसे तो ये भी नहीं पता कि माँ का आंचल कैसा होता है। क्यों, जब ये हुआ था तब से ही उसकी माँ जेल में बंद है। सालों से शायद इस बच्चे को उम्मीद रही होगी कि एक ना एक दिन वो अपनी माँ से मिल सकेगा, लेकिन जब से माँ को फांसी दिए जाने की खबर आई है, बच्चे के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उसकी सारी उम्मीदें अब अपनी गुहार पर है जो उसने देश के राष्ट्रपति से लगाई है। मम्मी की याचिका के लिए आपने क्या कदम उठाया है? मैंने अभी प्रेसिडेंट अंकल जी से रिक्वेस्ट करी है। मैंने कहा कि मेरी मम्मा जी को माफ कर दीजिए। लिखित में भेजा है आपने उनको? जी। अच्छा, और क्या बातें हुई आपकी जेल में? कुछ और बात हुई मम्मी से? जी नहीं। अच्छा बेटा, आप क्या चाहते हो? आज आपकी माँ से कितनी देर मुलाकात हुई मम्मी के लिए? आप अपनी मम्मी के लिए क्या चाहते हो बेटा? क्यों ना फांसी ना हो। रामपुर जेल की सलाखों के पीछे कैद शबनम अपने आखिरी दिनों को गिन रही है। इसी बीच जब उसे जानकारी हुई कि उसके बेटे ने राष्ट्रपति से उसकी सजा को खत्म करने की अपील की है, तो उसे अपने गुनाहों पर जार जार रोना आ रहा है। शबनम ने अपने बेटे ताज से मुलाकात की अपील की, जिसके बाद बीते रविवार को शबनम की मुलाकात बेटे से कराई गई। बेटे को सामने देख उसे खुद के किए पर अफसोस हो रहा था। बेटे से लिपटी शबनम में उसे जिंदगी से अच्छे से पढ़ने और अच्छी तालीम लेने के लिए कहा। यही है मम्मी से मिलकर आपने क्या बात की आज बताइए? ये मीडिया ही है जो आपकी बात राष्ट्रपति जी तक पहुंच गई है। बताइए। उन्होंने कहा कि अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आज मेरे साथ लगभग 5 साल 6 महीने से लगभग ज्यादा हो गए हैं, और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सजा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, तो ये तुमने जो गुनाह किया है क्या ये सच में तुमने ही किया है या किसने किया है? शबनम ने कहा मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, यहाँ मुझे फंसाया गया है, और कोर्ट में भी वो पहले भी सीबीआई जांच की मांग करती रही है, लेकिन शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। या तो इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब शबनम को या तो बात करने की मीडिया से इजाजत दी जाए कि शबनम बाहर आए और मीडिया के सवाल जवाब भी दें, और या फिर इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से, सही सिरे से। 2008 को अमरोहा के नौगावा सादात में जिस निशान हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसमें स्थानीय अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक ने शबनम को दोषी माना और स्थानीय अदालत की फांसी की सजा को बरकरार रखा। वो शबनम अपने बेटे से मिलने के बाद खुद को बेगुनाह बता रही है। शबनम के बेटे ताज को गोद लेने वाले उस्मान सैफी के मुताबिक उन्होंने इन 5 सालों में पहली बार 52 खेड़ी कांड के बारे में शबनम से बात की थी। जब मैं शबनम से फर्स्ट टाइम मिला था तब मैंने यही सवाल उनसे पहली बार किया था कि आपने अपने घर वालों को क्यों मारा? तो शबनम ने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और बात ही नहीं की। जब बात नहीं की तो फिर मैंने कहा वो सवाल दोहराने से फिर क्या फायदा। और आज जब लग रहा है कि उनकी फांसी बहुत नजदीक है, तो ये सवाल फिर भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। पूछना लाजमी है कि क्या तुमने ये गुनाह किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो कम से कम गिल्टी फील तो कर ही सकते हैं। अगर कोई इंसान गिल्टी फील कर रहा है तो उसे फिर बचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर गुनाह किया है, गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि शबनम बचे। मैं चाहूंगा कि अगर शबनम ने ये गुनाह किया है तो उसे हर हाल में फांसी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये रुख को पलटना चाहती है या अपना बचाव करना चाहती है? मैं तो खुद कहता हूँ ना कि आप लोग मीडिया वाले हैं, बड़ी ताकतवर होती है मीडिया। आप गवर्नमेंट के थ्रू, आप जेल प्रशासन के थ्रू कहिए ना इनसे कि शबनम को सामने लाए, एक बार कम से कम बातचीत हो जाए आपके आमने सामने। शबनम के सामने एक तरफ उसके किए की सजा के रूप में मौत खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे की शक्ल में जिंदगी। ऐसे हालात में खुद को बेगुनाह बताने की शबनम की इस कोशिश को महज फांसी की सजा से बचने का पैंतरा ही माना जा रहा है। लेकिन शबनम के बेटे ताज की अपील कितना सर दिखाएगी, इस पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं। शबनम की फांसी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, उसकी तारीख पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। लेकिन 52 खेड़े की शबनम ने जिस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया, उसने उसे मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है।
और अब अपने बेटे की शक्ल देखने के बाद उसे पैंतरेबाजी सूझ रही है। कर्म क्षेत्र टीवी के लिए रामपुर से राहुल मौर्य की रिपोर्ट।